होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी एक ऐसी समस्या जो आमतौर पे देखा जाता है और यह समस्या है आईबीएस की। यह आईबीएस की जो समस्या है वह असल रूप में पेट से संबंधित होता है, लेकिन इस पे मन मस्तिष्क का बहुत बड़ा योगदान होता है इस बीमारी को तैयार करने में। अब दिमाग कैसे पेट पर असर करती है यह भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस आईबीएस की समस्या होती कैसे है और इसमें क्या क्या सिम्टम मिलते हैं और इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। क्योंकि यह जो आईबीएस की समस्या है बहुत दिनों तक तो अनडायग्नोस्ड रहता है, यानी कि यह डायग्नोस जल्दी हो नहीं पाता। लोग पेट की समस्या से लगातार जूझ रहे होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यह समझ नहीं पाते कि यह समस्या है क्या। चूंकि आईबीएस यानी कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, इरिटेबल मतलब हो गया चिड़चिड़ा, बॉवेल मीन्स आंते और सिंड्रोम यानी कि बीमारी परेशानी। तो अब चूंकि बात करते हैं कि हमारे आंते चिड़चिड़े कैसे हो जाते हैं। जब हमारा मन और मस्तिष्क चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी विषय पर बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है हमारी दिमाग, तो जब दिमाग में गुस्सा चिड़चिड़ापन होता है तो उसका असर हमारे पेट पर पड़ता है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पेट हमारा दूसरा दिमाग होता है। बहुत सारे लोग यह भी बोलते हैं कि आप जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। तो यानी कि कहीं न कहीं से इतनी सारी कहावतों में यह तो सामंजस्य है कि पेट और दिमाग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि बड़ा वाला दिमाग यहाँ पर है और छोटा वाला दिमाग हमारे पेट को माना जा सकता है। तो जब घर में किसी सदस्य को परेशानी होती है या घर में मान लीजिए किसी मुखिया को परेशानी हो रही है, तो जब मुखिया परेशान स्थिति में है या मुखिया बीमार स्थिति में है तो घर में किस तरह के माहौल हो जाते हैं। तो सेम वही कंडीशन है कि जब हमारा मस्तिष्क बीमार होता है तो हमारी पेट पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारी आंतें काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती। जब आंतें प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती तो हमारे अंदर बहुत सारे जो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं या आप कह सकते हैं जितने विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम सब कुछ बैलेंस नहीं रह पाते, यानी कि जो हम खाते हैं पीते हैं वो हमारे आंतों से अवशोषण होकर हमारे शरीर को लगता है। जब हमारे आंतें बीमार हो जाए, चिड़चिड़ी हो जाए, इरिटेबल हो जाए तो वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती और जब ठीक से नहीं कर पाती तो जो मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन जितनी भी चीज़ों का अवशोषण हमारी छोटी आंत करती है वह करना बंद कर देती है या कम कर देती है। तो इसकी वजह से हमारे अंदर विटामिन की कमी होने लगती है, आयरन की कमी होने लगती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है और इसका असर हमारे संपूर्ण शरीर पर पड़ने लगता है। और जितना इन सब विटामिनों की कमी होगी उतना ही हमारा मस्तिष्क भी कमजोर होगा, हमारी पूरी शरीर कमजोर होगी। तो इस तरह से आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग, आपकी सोच और आपकी पेट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और पूरा शरीर इन्हीं दोनों पे निर्भर है। तो जब हमें आईबीएस की समस्या होती है तो हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में कुछ भी सोचने समझने की स्थिति उतनी अधिक नहीं होती जितनी स्वस्थ शरीर में पाई जाती है, यानी कि यह हम लोग को अक्सर परेशान करती है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में बहुत तरह के लक्षण होते
होते हैं, बहुत अधिक डायरिया का होना, बहुत अधिक गैस का होना, बहुत अधिक म्यूकस का होना, लगातार होते रहना या बहुत ज़्यादा कब्ज होना। तो इन सभी स्थितियों से के बीच में आईबीएस की समस्या जूझ रही होती है, यानी कि पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्या आईबीएस में देखी जाती है। किन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा बार बार स्टूल भागना पड़ता है, या कहें तो भोजन जैसे करते हैं उसके बाद स्टूल भागना पड़ता है। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे मरीजों का खाना बिना डाइजेस्ट किए ही डायरेक्ट मल के रूप में निकल जाता है। ऐसे रोगियों को बहुत बार देखा जाता है कि म्यूकस होता है, और कभी जाना होता है तो ऐसे जो रोगी होते हैं उनको बार बार टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है, स्टूल पास करने के लिए भागना पड़ता है। तो यह आईबीएस की समस्या के मुख्य सिम्टम होते हैं, और ऐसे जो रोगी होते हैं जो आईबीएस से पीड़ित हैं वह हमेशा चिड़चिड़े इरिटेबल ही होते हैं, यानी कि मस्तिष्क रूप से भी वह चिंतित, दुखी, परेशान, डिप्रेशन में या इरिटेबल, चिड़चिड़ा दिखाई देते हैं या गुस्से में दिखाई देते हैं। तो यह कंडीशन होती है कि ऐसे लोगों को उनके स्वभाव से भी जाना जा सकता है। और सबसे अच्छा आईबीएस की समस्या का निदान होम्योपैथिक में ही किया जाता है। लेकिन जब होम्योपैथिक से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो आईबीएस का, तो आपको थोड़ी पेशेंस बनानी होगी, क्योंकि जब आईबीएस की समस्या होती है तो जल्दी डायग्नोस नहीं होता और जल्दी आपको पता नहीं चलता कि मैं आईबीएस की समस्या से जूझ रहा हूँ। तो ऐसे में काफ़ी दिन हो जाते हैं, और जब होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्ट में जाते हैं तो जल्दी ही कुछ सुधार नहीं देखकर और ही अस्त व्यस्त होने लगते हैं। चूँकि आईबीएस की समस्या जब हो तो थोड़ी पेशेंस रखनी होती है और यह समस्या धीरे धीरे ठीक होगी। क्योंकि क्या होता है कि जितनी समस्या गहरी हो, पुरानी हो, उतनी ही टाइम भी आपको पेशेंस के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि आईबीएस की समस्या जितनी पुरानी है उतनी ही समस्या शरीर के अंदर आपको प्रवेश कर चुकी है। यानी कि आपका दिमाग नर्वस है, आप डिप्रेशन में हैं, उसकी वजह से आपकी आंतों पर असर पड़ा, फिर आंतों से आपके पूरे संपूर्ण शरीर में आपको असर पड़ा। जैसा कि मैं पहले बताई कि आंतें ही एक ऐसी चीज है, ऐसी ऑर्गन है कि जो भी भोजन हम करते हैं उससे पोषक तत्वों का अवशोषण करने का कार्य करती है, और अवशोषण करके वो हमारे शरीर को सप्लाई प्रदान करने में मदद करती है। तो जब जो भोजन हम कर रहे हैं वह अवशोषित नहीं हो पाता, यानी कि उससे जो कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, मिनरल का अवशोषण नहीं होता, तो हमारे शरीर भी निस्तेज और बिल्कुल कमजोर होती जाती है। इसलिए जो भी हम दवा लेते हैं उस स्थिति में उतनी अच्छी असर नहीं दिखाती। दवा लेते लेते हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है पहले, फिर अवशोषण बढ़ता है, फिर धीरे 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 हमारी तमाम समस्या जो इस वजह से आ रही होती है वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। और यह मेरा अपना अनुभव रहा है। और आईबीएस की समस्या अक्सर उन्हीं लोगों में होती है। हमेशा याद रखें कि आप डिप्रेस हो, किसी बात की चिंता हो, आप किसी बात से आप दुखी हो, तो इस कंडीशन में आपको सर्वप्रथम चाहिए कि आप अपनी जो मनोस्थिति है, जो दिमागी संतुलन है वो बनाएं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, तभी यह बीमारी संपूर्ण रूप से ठीक हो पाएगा। यानी कि पहले अपने दिमाग को ताजगी व स्वस्थता प्रदान करें और इसे अच्छा आराम दें। दिमाग को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करने की कोशिश ना करें
आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इसमें सहयोग करती है हमारी होम्योपैथिक दवा। और होम्योपैथिक दवा कैसे लेना है, कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, इससे विस्तार पूर्वक मैं आगे बताऊंगी। आप ध्यान पूर्वक जरूर सुने और समझें। अब रही बात कि होम्योपैथिक दवाई प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। जैसे कि मैं कुछ दवाइयों के बारे में बता रही हूँ, लेकिन सभी दवाइयाँ इरिटेबल सिंड्रोम वाले मरीजों को नहीं दी जा सकती। इसमें से एक या दो ही दवाई व्यक्ति को दी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग समस्याओं के साथ एक ही बीमारी अलग अलग समस्याओं मतलब अलग अलग लक्षण के साथ प्रकट होते हैं। तो जैसे लक्षण से प्रकट होते हैं वैसी दवाइयाँ दी जाती है। यानी कि बीमारी होने का मुख्य वजह जानना होता है। और बीमारी के दरमियान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दस्त होता है, बहुत ज़्यादा कब्ज होता है या बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है, इन तीनों कंडीशन में अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है। तो ऐसी स्थिति के लिए कई दवाइयाँ मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन आपके लिए कौन सी दवाई उचित होगी यह आपके डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। या अगर मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप भी अपनी दवाई चयन कर सकते हैं। इसलिए बहुत लोग वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते और दवाइयाँ सिर्फ दवाइयों के नाम से उनको मतलब होती है, दवाइयों का नाम जान लिया और दवाइयाँ लेकर खाने लगे। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी दवाइयाँ फायदा नहीं कर सकती। दवाइयों के अलग अलग सिम्टम होते हैं, उन सिम्टम को बारीकी से सुनेंगे तो आप भी अपनी दवाइयाँ चयन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको दवाइयों के चयन करने में असुविधा हो रही है, आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर संपर्क करनी चाहिए। अपने नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के संपर्क में जाए, उन्हें अपनी तमाम समस्याओं के बारे में बताएं, यह बीमारी होने के कारण को बताएं और कब से है, कितने दिनों से है, क्या क्या आपको परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है, उन सभी को विस्तार पूर्वक बताएं। आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, तभी जाके आपके डॉक्टर आपके लिए अच्छी दवा का चयन करेंगे। अगर किन्हीं को ऐसे डॉक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं मिल पाता तो वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर वह मेरा पता दोनों ही दिया हुआ है, आपके इस वीडियो में मैं दे रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सभी अनुभवी डॉक्टर आपका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर के संपर्क में जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी दवाइयाँ आपके लिए सही है, मैं तो कई दवाइयाँ बता रही हूँ, लेकिन आपके लिए कौन दवाइयाँ सही है, कौन दवाइयाँ उचित है, वह निर्धारित करने की अगर आप में क्षमता नहीं है, आपको अनुभव किसी प्रकार का नहीं है, तो आप डॉक्टर के ही संपर्क में जाए, यह मेरा अनुरोध आपसे रहेगा। अब बात कर लेते हैं दवाइयाँ। तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम जो बीमारी होती है, यानी कि आईबीएस की समस्या, तो इसमें सबसे पहले मुख्य रूप से नक्स भूमिका को याद किया जाता है। तो नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। नक्स भूमिका व मर्स कोड 30 पोटेंसी में दोनों दवाइयों को आप नक्स भूमिका आप सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं 2-2 बूंद, और मर्स कोड को भी सुबह शाम आप ले सकते हैं 2-2 बूंद। तो इस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा आपको म्यूकस आ रहा हो आपके स्टूल के साथ,
तो बहुत जल्दी ही आराम देखने को मिलेगा। बार बार जो हाजत बन रही हो स्टूल पास करने की, उसमें आपको आराम मिलेगा। पेट फूला फूला लग रहा हो, उसमें आपको आराम मिलेगा। इसके अलावे एलो बेहद अच्छी दवा है। एलोसाइक्लोटीना 30 पोटेंसी में उस स्थिति में ले सकते हैं जब पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है और पिचकारी के रूप में आपका मल निकलता हो, तो ऐसी कंडीशन में एलोसाइक्लोटीना बेहद अच्छी दवा हो सकती है। इसके बाद पोडोफाइलम 30 का उपयोग कर सकते हैं जब स्टूल पास करते हुए रेक्टम बार बार बाहर की ओर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप पोडोफाइलम आपके लिए बेहद अच्छी दवा है। और अनायास ही स्टूल निकल जाता हो, वैसी स्थिति में भी पोडोफाइलम बहुत अच्छी आपके लिए दवा हो सकती है। इसके अलावा हाइडेटिस मदर टीचर का भी उपयोग कर सकते हैं। हाइडेटिस मदर टीचर आप 15 बूंद सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ ले, आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप ले, बेहद अच्छी रिजल्ट मिलेगी। इसके अलावे आपको जैसे कि मैं बताई कि आईबीएस की समस्या जो होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यह मस्तिष्क की जो निष्क्रियता होती है, या कहें कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन में आप होते हैं, तो उस स्थिति में ही आईबीएस की समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति के लिए आप रेस्क्यू रेमडी 30 का प्रयोग कर सकते हैं और इस दवा को आप सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेना शुरू कर दे, बेहद अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और इस दवाई को कम से कम ऐसी कंडीशन में आपको 5 से 6 महीने तक लगातार लेनी चाहिए। या किसी भी तकलीफ, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, तो इसमें इग्नेशिया अमारा भी बेहद अच्छा काम करता है। चूँकि ऐसी जो कंडीशन होती है हमारी सोच के ऊपर निर्भर करती है, हम कितने डिप्रेस हैं, कितने उदास हैं, कितने दुखी हैं, उस अनुसार ही हमारी जो आंतें हो जाती हैं इरिटेबल। तो ऐसी स्थिति में पहले दिमाग को कूल करना होता है, फिर हमारे आंतें कूल हो जाती हैं। और चूँकि ये आईबीएस की समस्या होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अनाधिकृत दवाइयाँ लेना, हर छोटी बड़ी समस्या में दवाइयों को लेते रहना, और एलोपैथिक दवाइयाँ जो हमारी आंतों के जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो दोनों होती हैं, उस दोनों को नष्ट कर देती है। तो हम लोग जब एंटीबायोटिक लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, वो हमारे आंतों को भी नुकसान करती है, हमारे मन मस्तिष्क पर भी इसका बुरा असर होता है। तो ऐसे स्थिति में भी हमें आईबीएस की समस्या हो सकती है। इसलिए आप इसके सावधानी हेतु अब बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाई जो अनाधिकृत रूप से उसका सेवन न करें और अपने आप को संयम बरतें और चिंता मुक्त रहने की कोशिश करें। किसी बात से अगर आप दुखी हैं तो आप रेस्क्यू रेमडी या इग्नेशिया अमारा जो हमारी होम्योपैथिक दवा है उसको ले। यह आपको दुख से उबारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और आपका दिमाग अगर सही है, आपका संतुलित है, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हमारी आंतें भी सही होने लगती है और हमें आईबीएस की समस्या से मुक्ति मिलती है। तो आईबीएस की समस्या हमेशा याद रखें कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, बार बार स्टूल पास करने के लिए भागना, या बहुत ज़्यादा डायरिया का शिकायत होना, या बहुत ज़्यादा कब्ज का शिकायत होना, यह सब कंडीशन आईबीएस में होता है। और आमतौर पे आईबीएस की समस्या से अभी के समय में बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि अभी के समय में अपने आप को समाज में स्टेबल करने के लिए बहुत तरह के टेंशन लेके लोग चलते हैं। बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरतों के चीज़ों को पूरा करने के लिए टेंशन रहता है, उतार चढ़ाव होता है,
व्यावसायिक स्थिति में सुधार के लिए टेंशन आता है, पारिवारिक स्थिति को देखकर टेंशन आता है। आजकल हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, चिंतित है, या कहीं ना कहीं उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से माहौल नहीं ठीक हो पाता, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह के टेंशन लगातार बने रहते हैं। और लगातार बने रहने वाले टेंशन की वजह से ही IBS की समस्या होती है। तो हम अपने सबसे पहले अपने दिमाग को सही रखें। कहते हैं ना कि दिमाग को अगर शांत रखेंगे, कूल रखेंगे, तो सब काम सही होने लगेगा। यानी कि जब आपका दिमाग संतुलित रहे, सही रहे, आप अपने डिप्रेशन को अपने से दूर भगा दे, तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही होता है, उसके हर कार्य अच्छे होने लगते हैं और हर कार्य में मन लगने लगता है। तो ऐसी स्थिति अपने आप को बनाएं। अगर किसी तरह के इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच में ना पड़े, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा किसी से ईर्ष्या ना करें। बस अपने काम पर फोकस करें और काम में मग्न रहें। किसी भी काम को खुशी खुशी करें। आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं जरूर पूरी होगी और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो इसलिए आप IBS को दूर भगाने के लिए अपने दिमाग को कूल रखें, ठंडा रखें, शांति से सोचें और शांति से काम करें। साथ में कुछ हमारी होम्योपैथिक दवाई सेवन करें, खाने पीने का अच्छा ख्याल रखें, हमेशा हेल्दी भोजन करें। हेल्दी भोजन करेंगे सब कुछ सही रहेगा, संतुलित रहेगा। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।